फिर से प्ले करो। आज हम लोग पढ़ने वाले एक चैप्टर राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम लोग शॉर्टकट में क्या उसको बोलते हैं? शॉर्टकट में बोलेंगे सिलेंडर। सिलेंडर सभी को यहाँ पर देखा है, जैसे कि गैस सिलेंडर और पानी का बोतल है, वो भी एक सिलेंडर है। आम तौर पर सिलेंडर के समझ में अगर हम बोलते हैं सिलेंडर, आपको ध्यान में क्या आता है? गोल सा और लंबा सा। अगर हम बोलें कि सिलेंडर, तो शादी कोई ये होगा इसके जहन में गमला आएगा, सेनी आएगा, डेगची आएगा, नहीं आएगा। सिलेंडर बोलते हैं तो एक गोल सा लंबा सा जहन में आता है। हम लोग घर का गैस सिलेंडर, तो कि पानी पी रही हो, पानी का ये हम लोगों का, हाँ ये वाला हम लोग का जग, तो तस्लीमा दी है, तारीफ भी करेंगे भाई, बुराई तारीफ भी करेंगे। मेरा ये पेन एक सिलेंडर है। और बोली क्या सिलेंडर है? और क्या? ट्यूबलाइट। हाँ नहीं, ये इसी सिलेंडर है, गोल सिलेंडर, गोल ट्यूबलाइट है ना। और क्या गिलास को बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक। अच्छा, और हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, जो ये जो सिलिंड्रिकल शेप का, तो समझ गए सिलेंडर। लेकिन हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। मॉडल दे दिए मुझे, आप दे दीजिए। देखिए, हम लोग किस तरह के सिलेंडर के बारे में बात करेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ये कौन सा सिलेंडर है? तो ऐसा सिलेंडर जिसका ऊपर का हिस्सा गोलाई और नीचे का हिस्सा गोलाई सेम इक्वल, इसमें नहीं है। यहाँ गोलाई के यहाँ गोलाई, सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ये वाला ये है, ये गोलाई गिलास को नहीं, गिलास है वो गिलास नहीं होता, गिलास ऐसे वाला थोड़ा सा कांच गिलास का, कुछ कांच का गिलास होता है, ठीक बोलता है, कुछ कांच का गिलास होता है, तो उसी मेहमान आने में निकलता। हम लोग तो पीते स्टील गिलास, घर वाला जो गंदा रखकर देख रहे हैं, और मेहमान के लिए कांच का गिलास है, खासकर दामाद के लिए। हाँ, तो वो आपका सिलेंडर है। अच्छा, ऐसा कोई सिलेंडर नहीं है। अगर यहाँ से काट दे उसको तो तब हो जाएगा, क्योंकि नीचे गोल ऊपर गोल बराबर हो जाएगा। ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट नहीं, कैसा है वो? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। हम लोगों का घरों में गैस सिलेंडर नहीं है सर, नहीं है, गोल मतलब गोल नीचे का बराबर नहीं है। अब समझ में आ गया? इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर उसको बोलेंगे हम लोग जिसका ऊपर का गोलाई नीचे गोलाई बिल्कुल बराबर है, उसी को बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आ गया? हम लोग घर का टिफिन, दूध का टिफिन ऐसे जगह होता है, किसी में तो ड्रम रखा हुआ है, टैंक नहीं है, ऊपर का ऐसे टाइप का तो गोल है वो। घी का जो आता है कंटेनर आता है गोला सा, प्लास्टिक का डब्बा, गोल है, वो भी नहीं, ऊपर गोल है, ऊपर का बड़ी छोटा है, ज्यादा ढक्कन लगता है, नीचे का थोड़ा वो ऐसे कैसे घुमा रहता है, रखा है रखा हुआ, ठीक है ना? समझ गए मेरे ख्याल से आप लोग। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, गोल माचिस बहुत छोटा होगा, ठीक है, वो आप ले सकते हो, लेकिन हर माचिस से नहीं भी होता है, बहुत ज्यादा पतला हो गया, तब ध्यान नहीं देंगे हम लोग। ये लंबा जो रॉड है, गोल रॉड, ये भी है, निकाल देगा तो जुब्बा में गिर जाता है, सिलेंडर है। समझ गया आप लोग हैं? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर किसको बोलते हैं? अभी हम नक्शा बना रहे हैं, नहीं बनेगा मान लिया बन गया, ठीक है,
नहीं ये रहो नहीं ये नहीं बनेगा तो वो पुलाव है सर गोलाई गोल बनाना मुश्किल है सर इसका और मान लीजिएगा कि हो रहा है ठीक है सीधा देखिए बोलिएगा तो सीधा है नहीं सर आप यस सर वो सीधा है ठीक है बोलो यस सर ये दोनों बराबर हाइट में लगा दो सीधा है यस सर ठीक है यस अपनी बनाना आप लोग काम बना सकते ऐसे ही मान ली सिलेंडर है ऐसे यस अंदर बिल्कुल देख नहीं सकेंगे बाहर से ना इसको ऐसे बना रहे ठीक है मान लीजिए एक सिलेंडर है क्या सिलेंडर है भले ही बराबर ना लगता हो और समझिए ऊपर का गोलाई दोनों बराबर है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हम लोग का इस जग की तरह जो कि तस्लीमा थी इसका लैपटॉप छीन गए ठीक बहुत बड़े ये सिलेंडर का जो देख रहे हैं सिलेंडर क्या ये मुझे सिलेंडर देख रहे हैं जो तस्लीमा दी है तो ये बताइए 2D फिगर 3D फिगर 2D है 3D है ना कुछ आई है इसमें तो पोगला तो एक जो स्लाइड सिलेंडर है वो कैसा फिगर है वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिकल फिगर है तो इसमें ये जो देख रहे हैं ये वाला इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती क्योंकि तो गोल है रेक्टेंगल पहले पाइप में लंबाई था चौड़ाई था ये तो गोल है तो लंबाई चौड़ाई यहाँ इसका नीचे कैसा होगा इस तरह का गोल होगा नीचे कैसे को दिखा रहे हैं ऐसे करके ठीक है और ऊपर को भी दिखा रहे हैं कि वो ऐसे ही कुछ होगा दोनों बराबर होगा तो ये एक सर्किल वाला इसका अपना एक रेडियस होगा ना जितना रेडियस यहाँ पर ये मान ली सेंटर बीच में जितना रेडियस यहाँ होगा रेडियस क्या होगा यहाँ होगा तभी तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है अगर ये रेडियस अगर बड़ा ये छोटा होगा तो गिलास बन जाएगा फिर हम लोग स्टील वाला गिलास बन जाएगा ठीक तो उसका ऊपरी हिस्सा इस तरह गोल इस तरह गोल है थोड़ा सा पॉज कर दे जान हो रही है सामने कैसे कैसा गोल होगा जितना गोलाई ऊपर वाले से उतना गोलाई पीछे वाले हिस्से का होगा आपका बीच में क्लिक करो एक बार ठीक हो जाएगा ठीक है देखो तो जिस तरह वहां पर था टोटल सरफेस एरिया था ना तो यहाँ पर वहां वॉल्यूम था यहाँ वॉल्यूम है वो सब बताएंगे नहीं क्यूबिक सेंटीमीटर डेसीमीटर एक बार बोल चुके हैं वो सारा चीज सब में सेम है तो पहले हम बता रहे हैं इसका यहाँ पर इसका दो तरह का सरफेस है एक है लैटरल और एक है टोटल लैटरल का मतलब क्या हो रहा जैसे मान लीजिए अगर हम सिर्फ इसके साइड का एरिया नापे हुआ यहाँ जो ब्लू रंग का ये लगा हुआ है कलर ये कहाँ लगा हुआ है इसके लैटरल में लगा हुआ है टोटल में बोलेंगे तो यहाँ भी लगा रहे और यहाँ ऊपर का भी एरिया नीचे का भी एरिया और ये साइड का भी एरिया इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया और हम सिर्फ साइड का लेंगे ऊपर का नीचे का नहीं लेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल सरफेस एरिया तो पहले हम बता रहे हैं आपको टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला है 2 पाई r प्लस h जहां पर r क्या चीज है रेडियस और h क्या चीज है हाइट हम क्या बताया था आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग को मेंशन आसान होता चला जाएगा यहाँ पर तुम देखो वहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट था 3 डायमेंशन 2 हाइट से काम चल जाए किससे सिर्फ रेडियस और सिर्फ हाइट ये वो क्या लैटरल सरफेस एरिया
उसके बाद टोटल, सॉरी टोटल तो लिखा है, लैटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। पाई का मतलब और कितना है, पाई का मतलब होता है 22/7, और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यूनिट वही कि ये क्यूबिक सेंटीमीटर में रहेगा, क्यूबिक डेसीमीटर में रहेगा, क्यूबिक मीटर में रहेगा, ये एम स्क्वायर में रहेगा। दोनों बात समझ में आ रही है? नहीं समझ? अच्छा, कभी कभी कुछ केस में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर कुछ पेपर लगाना हुआ इस कप में, हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे और बहुत नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा डालेंगे कहाँ से, है ना? तो कभी कभी इसका एक मुंह खुला रहेगा, तो उस वक्त फॉर्मूला जरा सा चेंज होगा। वो क्या उसको भी लिखते हैं, वो उस खास केस के लिए। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आपका होगा 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? कब 1 माउथ ओपन, याद रखने के लिए बोला, ठीक है? बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा इस्तेमाल हो सकता है, तो लिखा है में। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि अगर इस सिलेंडर में, अगर मान लीजिए सिलेंडर में हम एक रॉड रखना चाहें, एक रॉड, जैसे रूम में रखे थे रॉड हम लोग, अगर इस सिलेंडर में हम एक रॉड रखना चाहें तो सबसे मैक्सिमम लंबा रॉड कैसे रख सकते हैं? आप बताइए। ऐसे रख सकते हैं, मतलब ऐसा कि बाहर नहीं निकले, बिल्कुल उसके अंदर आ जाए, ऐसे रखते हैं, ऐसे पीछा करके कैसे रख सकते हैं? आप ध्यान दीजिए, इस कोना से इस कोना, या इस कोना से इस कोना, है ना? इसी को रख सकते हैं। तो पूछता है एग्जाम में, शॉर्ट में पूछा है कई बार कि एक आपको सिलेंडर दे देगा, उसका हाइट दे देगा, उसका दे देगा रेडियस, बोलेगा बताओ इसके अंदर मैक्सिमम कितना लंबा रॉड हमारा रख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड जो अंदर रख सकते हैं। ठीक, तो सवाल समझ गया? मैक्सिमम, ये सब कभी कभी स्पेशल केस में आता है। लेंथ ऑफ रॉड, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द सिलेंड्रिकल फिगर, उतना नहीं लिख रहे, सिर्फ लिख रहे हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड। पाप में लिखने लिखना होगा, उसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। याद रहेगा क्या फॉर्मूला है? ये कहाँ जाएगा सोचिए मत, याद करें, √h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? कि किसी एक बड़े सिलेंड्रिकल में, सिलेंडर में हम लोग कितना बड़ा मैक्सिमम रॉड रख सकते हैं। ठीक, बस यही फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। हम लोग एक आध उदाहरण देते हैं, आज तो ज्यादा टाइम बोलने में चला गया, तो कल टाइम के बढ़ाएंगे, तो हम पेन में ही भर लें। पहले एक आसान सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, पेज नंबर 146। क्या लिखा हुआ है? लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, क्यूबिक डेसीमीटर आ गया, क्या चीज का यूनिट है ये? इसका हम यूनिट से वो पूछ रहे हैं, हम ये नहीं बोले इसका दूसरा नाम क्या है, हमारे किसका यूनिट है ये? वही पूछ रहे, मीटर का। क्यूबिक डेसीमीटर का वाला वॉल्यूम। सवाल ये पूछा है क्या साफ साफ, हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल्स will be necessary to construct 2 cylindrical pillar, each of whose diameter 5.6 decimeter and height 2.5 meter। दो बनाना है पिलर। कैसा पिलर? सिलेंड्रिकल पिलर। देखे ना चल रहा हाई स्कूल है ना, और सिलेंड्रिकल पिलर, गोल गोल पिलर है, तो ऐसा पिलर देखे, गोल पिलर। हाई स्कूल में मेटल पिलर गोली गोल है, हाँ नीचे ऊपर, फिर नया बिल्डिंग बना बाद में। तो
आपको वैसा दो बनाना है पिलर, उसके लिए क्या कंक्रीट मटेरियल, आप किसको बोलते हैं कंक्रीट मटेरियल? बगल में ढलाई हो रहा है ना, है ना, उसमें गिट्टी है, सीमेंट है, बालू मिक्स हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं कंक्रीट मटेरियल। ठीक, अब तुम बताओ ये कंक्रीट मटेरियल जो इस्तेमाल होगा उससे पिलर बनेगा, तो पूछ रहा है कितना कंक्रीट मटेरियल लगेगा। अब तुम ये सोचो कि कंक्रीट मटेरियल जो होता है उसका ताल्लुक सरफेस एरिया से है, एरिया से या वॉल्यूम से? इससे बताओ, वॉल्यूम से है ना। अच्छा, देखिए पिलर भी जो खोखला रहता है, पूरे कंक्रीट पिलर, एक सॉलिड पिलर पूरा होता है। आम तक होता है क्या, एक पिलर का तरह के रॉड बना दिया जाता है, उसमें सामान भरा जाता है, जब ढलाई तुम देखियो पटरा से घेर देता है साइड से, अभी तो लोहा का चल गया है, और अंदर में कंक्रीट मटेरियल गिराता है, ठूस से गिराता है, डंडा देकर उसको यूनिफॉर्म करता है। ये तो हम चाकू पिलर देख रहे हैं, आज समझ में आ रही है। तो ऐसे सिलेंडर पिलर में होता होगा, तो अंदर जो मटेरियल डाल रहे हैं उसका ताल्लुक वॉल्यूम से ना एरिया से? सबको समझ में आ रही है बात? तो वही पूछा है कितना कंक्रीट मटेरियल लगेगा। तो समझ में क्या वॉल्यूम निकालना। क्या है पिलर है? सर पिलर दोनों अलग अलग है ना, छोटा है, एक ही ऐसा पिलर है। अच्छा, कितना कंक्रीट मटेरियल होगा, जितना पिलर का वॉल्यूम होगा, जितना पिलर का वॉल्यूम होगा उतना कंक्रीट मटेरियल होगा। ठीक, तो हम एक पिलर का निकालेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ख्याल है? हमारी बात है। तो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग कि जो हम लोग का जो पिलर बनेगा सिलिंड्रिकल शेप का, उसका वॉल्यूम कितना है, जितना उसका वॉल्यूम उतना ही उसमें कंक्रीट मटेरियल। अब उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम लोग चाहिए क्या, हाइट चाहिए और आर चाहिए। देखो हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर, और डायमीटर किसमें दिया हुआ है, 5.6 डायमीटर दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या, बोलो, हमको निकालना है रेडियस। हाइट डायमीटर दिया हुआ ना, फॉर्मूला में क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या, डायमीटर का आधा होता है, आधा कर देंगे, 5.6 आधा कितना होगा, 2.8। देखो ध्यान देकर देखो, 56 को डिवाइड करो 2 से, 2.5 बचेगा ना, तो 2.8 होगा, नहीं होगा 2.8, मतलब वो आप बहकाने के लिए दिया हुआ है। आज उठेगा और बढ़ा देगा 5.6, आंसर नहीं आएगा। आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया, हाइट चुपचाप दिया ठीक है, और आपको जो रेडियस दिया हुआ दिया नहीं है, बल्कि डायमीटर दिया हुआ है, तो उसको रेडियस बनाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा। बात समझ में आ रही है? समझ गए? अब एक बात देखो, हाइट दिया है मीटर में और रेडियस दिया हुआ डेसीमीटर में, और निकालने बोला है क्यूबिक डेसीमीटर, तो चेंज किसको करेंगे, हाइट को रेडियस को, बोलो ना, क्यों चेंज करेंगे रेडियस, चेंज करेंगे रेडियस को। निकालने बोला है क्यूबिक डेसीमीटर, और डायमीटर दिया हुआ डेसीमीटर में, तो हाइट दिया हुआ मीटर में, तो मीटर को बनाएंगे डेसीमीटर ना। नहीं बात समझ में, इसको चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, सब बात समझ में आना चाहिए। चलिए, तो आपका हाइट दिया हुआ है कितना जी, 2.5 मीटर दिया हुआ है। इसको बनाएंगे डेसीमीटर। कैसे बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिखाया है वाला 25 डेसीमीटर, ठीक है जी। और रेडियस कितना है, 5.6 तो डायमीटर है, उसका आधा क्योंकि समझ में आया, 2 दूना 4, 2 8 16, 2.8 बचेगा, ठीक है। सही हमारे डेसीमीटर में चेंज क्यों किया हो, आपको निकालने बोला कितना क्यूबिक डेसीमीटर मटेरियल लगेगा। अगर वो खुल के नहीं बोलता ना कितना क्यूबिक डेसीमीटर लगेगा, तो फिर मेरा बच्चे जो भी यूनिट बन सकते, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। लेकिन जब पूछ लिया क्यूबिक डेसीमीटर तो देने पड़ेगा क्यूबिक डेसीमीटर में, इसीलिए इसको चेंज किया डेसीमीटर। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर। पिलर मतलब कौन पिलर,
सिलेंड्रिकल पिलर। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना? 2.8 पे स्क्वायर, और एच का मतलब 25। इसको मिटा दे। यूनिट क्या लिखाएगा? क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको। कैसे करेंगे? घबराइएगा नहीं, देखिए आप इसको लिखिए 22/7, इसमें स्क्वायर है ना, इसको दो बार लिखिए 28/10 और 28/10। आप सोच रहे 10 कहां से आ गया सर? नहीं सोचिएगा, ठीक है। अब कर देखो, करे है कुछ? 7 चौके 28, काटो 5 से, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पटे 10, 5 5। वो जैसे आप काटे आपका मर्जी है, आपको जैसे बनना है वैसे काटा। फाइनली बचा कितना? 22 इंटू 28। जरब करे कितना स्कोर है? आदमी करे जरब, डायग्राम बना दे वो, जरब करेगा आदमी इसको। पाँच 616 क्यूबिक डेसीमीटर। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। एक किसका निकाला? एक पिलर का वॉल्यूम निकाला, तो इसका मतलब एक पिलर का वॉल्यूम 616 क्यूबिक डेसीमीटर हुआ। इसका मतलब उस पिलर के अंदर 616 क्यूबिक डेसीमीटर कंक्रीट मटेरियल लगेगा एक पिलर में। 2 पिलर में कितना होगा? 1232। सही बात समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर? Therefore required concrete materials कितना का? 616 इंटू 2, कितना बड़ा था? 1232 क्यूबिक डेसीमीटर। आ रही है बात? पॉज की उतार लीजिए, हम हाजिर लेने चलो, रुकते रहेगा तब। 7 नंबर सवाल से पहले एक बात सुनो। ये एक कप है सिलेंडर का, उसका अपने का वॉल्यूम होगा, कितना कॉफी पे समा सकता है, तो मिला के पिला दिया करो। तो इससे कितना पानी या कॉफी को भी लिक्विड समा सकता है, वो किसके बराबर होगा? कितना इसका वॉल्यूम होगा। अच्छा, अभी ढक्कन इसमें नहीं है, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा। ढक्कन लगा दिए, मान लो वॉल्यूम घटेगा ना बढ़ जाएगा? फिर दुकान लिया, दूध दुकान गया और 4 लीटर दूध लिया, ढक्कन लगा दिया, दूध का होगा? घटेगा ना बढ़ेगा? हम जामे से कुछ नहीं किया ऐसा। अगर ये भरा हुआ पूरा, आपने वाले इसके ऊपर ढक्कन से रख दिया, तो क्या पर ढक्कन लगाया ना। हाँ, अगर ये वाला खोल देगा तो बेहतर नहीं बोल सकता। समझ गए सवाल? सवाल 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर पॉट ओपन एट वन एंड। एक पॉट है राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप का, ओपन एट वन एंड, एक मुंह पे खुला हुआ है। तो कौन सा मिसाल है? जो अभी मिसाल आपको दे रहे हैं, ढक्कन टिफिन में खुला हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का, वो कौन सा होगा? कोना मिलता है, होगा ना। तो उसका एरिया दिया हुआ 202, 2002। ये जो एरिया दिया हुआ 2002, ये कौन सा एरिया दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है, मतलब ध्यान दो, ये गुलाई ऊपर से मिला करके या गुलाई से नीचे वाला?
सवाल तो बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ओपन एट वन एंड, सर जो तुमको मैं शामिल नहीं हो उसमें, इसका मतलब नहीं, बात सही बात है। आपको बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, बोल रहा है मुंह खोल के, लेकिन ये भी तो बोल रहा है कि एक मुंह खुला हुआ उसका, तो सरफेस एरिया कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला, ये वाला गायब है ऊपर वाला, हमला कौन सा लगा जो वहां लगाया था, डाल इसमें इसका वॉल्यूम पर, समझ गए मेरी बात। तो इस सवाल में जो टोटल सरफेस एरिया है वो कौन सा है, अंदर खड़े रहो, अंदर जो टोटल सरफेस एरिया है वो कौन सा है, बोलो, वो वाला गायब, बोला। तो जो 2002 में 9 में थे, 2002, हाँ जो 2002 है, ये जो एरिया दिया हुआ है किसका एरिया दिया हुआ है, फिर बोलो आप, लैटरल और नीचे वाला, इस सेल्स में बोल रहा है ये टोटल। आप बड़े के साथ फॉर्मूला लिखा है, टोटल का कौन फॉर्मूला लिखा है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच लिखा है, 2r प्लस एच लिखा है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो जो फॉर्मूला लिखा है वो टोटल के लिए तो है, वहां दोनों मुंह बंद है, यहाँ पर एक मुंह, फॉर्मूला कौन सा रहेगा, 2 पाई RH। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि 2002 जो स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया दिया हुआ है वो फॉर्मूला किसके बराबर है, 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। अगर उस पॉट का डायमीटर और बेस, डायमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या, जिसका सिलेंडर खड़ा है, बेस कैसा होता है, गोल होता है, बात घुमा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आप जानिए कि सिलेंडर का बेस गोल होता है, तो उसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है 14। अच्छा कोई ज्यादा तक पूछा तो मुंह रेडियस नहीं बोलेगा, आपको डायमीटर बोलेगा, आपको बार बार चाहेगा आपसे बने नहीं वो, आप अपना आँख कान खुला रखना, नाक भी खुला रख सकते हो मास्क लगाने के बाद, क्या कि आपको जो दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ है, आप फॉर्मूला में है क्या, रेडियस है, तो R इक्वल टू जब डायमीटर 14 है तो R कितना होगा, 7 होगा। ठीक, बोल रहा है उस सिलेंडर में कितना पानी समा सकता है, तो मुंह खुला रहे या मुंह बंद रहे उससे मतलब नहीं, जितना उसका वॉल्यूम होगा तो निकालना है क्या आप लोगों को, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई R स्क्वायर। R तो पता है, H दिया हुआ नहीं है, H दिया हुआ कहाँ घुसा हुआ, वो घुसा हुआ है 2002 के अंदर घुसा हुआ है, वहां खींच के निकालना है। मेरी बात समझिए, आपको वॉल्यूम निकालने बोला है, समझ गए बात। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सवाल का पोस्टमार्टम दिया कीजिए, सवाल से खुद पूछिए, खुद बताएगा कि हम क्या है कैसे बनेंगे। इसके लिए रात में बाबा से मुलाकात होती है, आपको रात का देखिए मैथ बनाइए, अब रात में देखिए, नहीं मुलाकात के बाद बोलिएगा हमको, बोले जी सर नहीं आए, तुम वजू बना के नहीं बैठा। देखिए आपको निकालना है पाई R स्क्वायर, ये वॉल्यूम निकालना है, कितना टैंक का वॉल्यूम, जितना गिला बर्तन पानी का वॉल्यूम होगा, पूछे कितना पानी समा सकता है उसमें, तो ये बर्तन का रेडियस, बर्तन का हाइट, ठीक है। तो आपको तो ये वाला दिया हुआ है रेडियस, हाइट दिया हुआ तो मुंह खोल के नहीं दिया हुआ, हाइट दिया ही बनेगी, हाँ वहाँ क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 2002। तो हम लोग जानते हैं कि इस सवाल में टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या लिखा हम लोग, 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। बोलो क्या ख्याल है, यस। ये किसका वॉल्यूम है, वो एक ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम है जिसका एक मुंह, वॉल्यूम बोले सॉरी, एरिया जिसका एक मुंह खुला हुआ, यानी कि हम लोगों का वाला कप इक्वल टू कितना, 2002। ठीक, यहाँ पर बैठाएंगे R का वैल्यू, यहाँ से निकलेगा H, ताकि H को बढ़ाएंगे वहां पर वॉल्यूम निकल जाए। क्योंकि ये वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, H चाहिए, H मुंह खोल के दिया हुआ नहीं है, वो कहाँ छिपा कर दिया हुआ, इसके अंदर। चलिए यहाँ से काम कीजिए, पहले आप 2 पाई R पहले कॉमन ले लीजिए, कितना होगा H प्लस 2 कॉमन ही ना आएगा, अरे बोलिए वही तो सर, पहले बोलेगी पाई R कॉमन आ गया, 2H प्लस R इक्वल टू 2002। पाई का मतलब 22/7, R कितना है
14 नहीं है, 7 है। क्या हो, अंदर आओ, बाहर नहीं जाओ। खाली वाला कोई सा देखो, खाली वाला कौन सा उसमें रखो, खाली है कोई सा, आगे वाला खाली है, हम बोले आगे वाला पूरा खाली है तो यहाँ अंदर आके बैठो। चलो हाइट तो नहीं, हाइट तो निकालना है, रहना दो। आर कितना है, देखो ठीक है, डरना नहीं। ये देखो ये कट गया, ये कितना बचा, 22, 2h प्लस 7 2002। यहाँ से 2h प्लस 7 को रोक दो, ऐसे 22 कहाँ आएगा, नीचे आएगा भैया, काटा 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 0 0, 2 1 कम 2। देखो कटेगा, 11 से कटेगा, देखो तो 11 नंबर 99, एक बचेगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना, 11 नंबर 99, एक बचेगा, 11 एक कम, हमको अभी पे 0 आएगा। इधर करके देख लेते हैं, 11 के में 11 यहाँ से बचा है, 11 99 99 और 100 में, ठीक है, सही है, सही है, बात समझ में आ रही है। एक बार हम रिवर्स को झड़प करके देख लिया कि मेरा कहीं जीरो छोटा तो नहीं, कट गया, कितना बचा 91, 2h 91 प्लस, इतना मेहनत काय कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए चाहिए हाइट, हाइट निकाल, इतना मेहनत कर रहे हैं। 2h इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ 84 बचेगा, ठीक बोला, ठीक बोल दो। h इक्वल टू कितना होगा, 84/2, कितना h इक्वल टू होगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, सब किसमें है, सब मीटर में था, देखो तो हमने लिखा ही नहीं, सब सेंटीमीटर में, ठीक है, हो गया। तो आपसे पूछा क्या है कि उस बर्तन में कितना पानी समा सकेगा, क्या लिखा हुआ, बर्तन लिखा हुआ, पॉट, क्या लिखा हुआ, पॉट लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी केप्ट इन पॉट, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एच होगा, पाई कितना है, 22/7, आर कितना है, 7 के स्क्वायर है ना, 2 वाली थी उसको भैया के घर का 2 वाला नहीं ना,